गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हमें नेक्स्ट मेथड करना है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। वो है वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, यानी कि वैम मेथड। ठीक है। सो इसके साथ अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो कैसे करते हैं, आज हम ये इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे डाटा हमें गिवन है, प्रियंका आयरन एंड स्टील कंपनी हैज़ 3 ओपन हेल्थ फर्नेसेस। ये देखिए 3 हेल्थ फर्नेसेस है एंड 5 रोलिंग मिल्स। हमारे पास रोलिंग मिल्स कितने हैं? 5। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्टील फॉर फर्नेसेस टू रोलिंग मिल आर शोन बिलो, यानी कि फर्नेसेस से हमने मिल तक जो है वो ट्रांसपोर्ट करनी है स्टील, तो उसकी हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आएगी? मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमने निकालनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ये जो है इसको ऐड करके सप्लाई और डिमांड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये है हमारी कैपेसिटी मतलब सप्लाई इतनी है और रिक्वायरमेंट मतलब डिमांड हमारे पास इतनी। अगर हम सप्लाई को प्लस करें तो हमारे पास आता 34। अगर हम डिमांड को ऐड करें ये सारी को तो हमारे पास आता 30। इट मीन्स 4 का डिफरेंस है। तो मैंने क्या बोला था, अगर कोई डिफरेंस हो तो हमने क्या करना है, डमी कॉलम या डमी रो जहाँ पे भी डिफरेंस होगा उस अकॉर्डिंग ऐड करना है। अब डिफरेंस इस साइड है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक M6 ऐड करेंगे। ठीक है। डमी कॉलम, उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 0 0 लिखे, देन हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। ये देखिएगा जैसे कि हमने नीचे क्या किया है, ये डमी ऐड की है MD 0 0 0, यहाँ पे क्या लिख दिया 4। अब हमने इसके बाद क्या करना है, ये क्वेश्चन से हमारा 34 और 34 दोनों इक्वल हो गए, डिमांड एंड सप्लाई। तो हमने क्या करना है, इसको क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखे, देन इसको हमने अब एलोकेट करने सेल्स को करना है। ठीक है, एलोकेट करने नंबर्स। अब जैसे ये सारा हमने लिख लिया क्वेश्चन से, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड में हम क्या करते हैं, यूनिट पेनल्टीज़ लगाते हैं। ठीक है। यूनिट पेनल्टीज़ का मतलब क्या है कि हम पहले देखेंगे इसमें, जैसे ये वाले जो है जो स्क्वायर में है ये हमने क्वेश्चन से उठाए हैं। ठीक है, जो स्क्वायर्स में नंबर है। अब हमने इसमें क्या करना है, पहले सबसे मिनिमम देखेंगे। सबसे मिनिमम देखेंगे क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सबसे मिनिमम है 2। ठीक है। देन इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे मिनिमम था 2। अगर 2 से भी मिनिमम देखें तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो में 0। तो 0 सबसे मिनिमम है, उससे बड़ा क्या है 2। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। 2 माइनस 0 कितना हुआ, 2। ठीक है। तो इसी तरह से हमने सेकंड रो में देखना है। सेकंड रो में सबसे मिनिमम क्या है 2 और उससे बड़ा क्या है 1। तो 1 माइनस 0 कितना होता है 1। इसी तरह से हमने थर्ड रो में देखा, सबसे मिनिमम क्या है 0, देन उससे बड़ा कौन सा है नंबर 3। तो फिर हमने 3 माइनस 0 किया, 3 आ गया। ये हमने रो की वैल्यूज यूनिट पेनल्टी 1 निकाल ली। इसी तरह से हमने कॉलम में भी ऐसे ही करना है। ठीक है। जैसे कॉलम में फर्स्ट कॉलम में देखिएगा, फर्स्ट सबसे मिनिमम कौन सा है 4, 4 से बड़ा कौन सा है 5। सो 5 माइनस 4 1। इसी तरह से 2 माइनस 4 2। ये हमने सारे यूनिट पेनल्टीज निकाल ली। अब हमने क्या करना है, हमारे पास यूनिट पेनल्टी 1 रो में भी आ गई और कॉलम में भी आ गई। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना सबसे मैक्सिमम कौन सी है। अगर इन सभी में से देखें मैक्सिमम कौन सा नंबर है 3। तो हमने क्या करना है, 3 के आगे एरो लगा देना है। 3 नंबर के आगे हमने क्या करना है, एरो लगा देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पहले ये वाली रो में असाइन करना है, एलोकेट करना है सेल को। ठीक है। अगर हम देखें तो एलोकेट किसको करेंगे, ये वाली रो में सबसे मिनिमम नंबर को। ठीक है। सबसे मिनिमम अगर देखें तो क्या है यहाँ पे 0। ठीक है। अगर 0 की बात करें तो यहाँ पे हमें सप्लाई कितनी है 14 की, बट हमें रिक्वायरमेंट कितने की है 4 की। तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम में तो हमें 4 ही चाहिए, सो इसलिए 0 में हम क्या करेंगे, पहले एलोकेट कर देंगे 4। तो इसका मतलब क्या है, अब ये वाला कॉलम जो है वो कैंसिल हो गया। अब जब हमने यूनिट पेनल्टी 2 वाला बनाना है तो उस केस में हमने ये वाले कॉलम को कंसीडर नहीं करना है, डमी वाले को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 असाइन कर दिया है और ये 4 जो है वो इक्वल हो चुके हैं रिक्वायरमेंट के, सो इसलिए अब यहाँ पे असाइन हमने नहीं करना। अब यूनिट पेनल्टी 2 की बात करें तो ये देखिएगा,
यहाँ पे सबसे कौन सा, यहाँ पे क्या है सबसे छोटा 2, और उससे बड़ा ये भी फिर 2 है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है 2 - 2 0। नेक्स्ट क्या है, सबसे छोटा क्या है 1, उससे बड़ा कौन सा है 2, तो 2 - 1 कितना हुआ 1। तो इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें सबसे छोटा कौन सा है 3, और उससे बड़ा क्या है 4, तो हमने क्या किया 4 - 3 1। इसी तरह से हमने ये कॉलम के भी बना लिए, ठीक है। सबसे इनमें से सबसे छोटा 4 है, उससे बड़ा 5, तो इसी तरह से हमने ये कॉलम का कर लिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ से यूनिट पेनल्टी 2 और यूनिट पेनल्टी 2 रो और कॉलम वाली साइड से देखना है सबसे मैक्सिमम कौन सी है, ये वाली है ये वाली है, ठीक है। हमने इन दोनों में से सपोज करो ये वाली सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये वाला एरो लगाया, इसका मतलब हमने ये वाले कॉलम में सबसे मिनिमम देख के एलोकेट करना है। इसमें मिनिमम कौन सा है 1, तो 1 के पास हमें रिक्वायरमेंट कितनी है 8 की, बट हमारे पास सप्लाई कितनी है 12 की, तो अब हमें चाहिए कितने 8 ही, तो फिर इसलिए हम यहाँ पे 8 एलोकेट कर देंगे। तो इसलिए ये भी अब कॉलम चला गया, ये भी चला गया, क्योंकि यहाँ पे हम एलोकेशन कर चुके हैं। इसी तरह से हमने यूनिट पेनल्टी 3 निकालनी, 4 निकालनी, 5 निकालनी, तो इसी तरह से हमारे जो है वो सारे जो है ये एलोकेशन हो जाएगी सेल्स को। सो हमारे जब हमने सभी को एलोकेट कर दिया तो हमारे पास कितना आया यहाँ पे, ये देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है एलोकेट 4 टू F1 M2, F1 M2 को हमने 4 एलोकेट किया है, ठीक है। तो 4 × 2 कितना है 8 बन गया। इसी तरह से हमने क्या किया 4 × 2 8, 2 × 4 8, देन इसके बाद 2 × 4 8, देन 1 × 8 8 बन गया, देन 6 × 4 24 बन गया, देन 4 × 6 24, देन 0 × 4 0। तो इसी तरह से हमने ये सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाली, कितनी आई हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इन सभी को ऐड करके 80। तो ये हमारी क्या है मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इसी तरह से हमने वेब मेथड से जो है क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। सो एक बार इसे ट्राई करके देख लेना, प्रैक्टिस करके देख लेना, बाकी क्वेश्चन की भी इसके साथ के। अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू क्लास।